Hello everyone, so welcome to another video. So in this video we'll see if we have two bar magnets and they are lying on the same axis, then what is the force of attraction or repulsion between these two magnets. Now let us see. So here we have given two short bar magnets. Say this is the north pole, ये है south pole, and इस magnet का जो magnetic dipole moment है that is m1 and it will be in this direction. और इसी एक्सिस पर लेट अस से देयर इज अनदर मैग्नेट और उसके जो पोल्स हैं यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है एंड इट हैज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m2. तो दोनों मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है. तो नाउ वी वांट टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मैग्नेट ऑन द अदर. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी विल शो सेकेंड मैग्नेट इन टर्म्स ऑफ इट्स पोल्स. तो यहाँ पर हम एक नॉर्थ यू कैन से विल बी हैविंग अ नेगेटिव मैग्नेटिक पोल, राइट, माइनस m, एंड दिस विल बी पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल विच इज प्लस m. और हमें पता है कि जो m2 होगा दैट विल बी पोल स्ट्रेंथ multiplied with the distance between the poles. So let us say this distance is 2l. So this comes out to be magnetic dipole moment for the second magnet is m times 2 times l, right? m times 2l. तो ये हमें याद रखना है. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट लेटर. अब हम क्या करेंगे, सिंस ये जो माइनस m है और प्लस m है दे लाई एट द एक्सियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मैग्नेट. तो हम क्या करेंगे, विल गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ माइनस m एंड प्लस m. तो देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट दिस पॉइंट, मैं इसको लिख देता हूँ b1 और यहाँ पर इसको लिख देते हैं b2, राइट. हमें पता है कि अगर अलोंग द एक्सिस की बात कर रहे हैं तो फील्ड विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो b1 इज द फील्ड बाय द मैग्नेट 1 एट द लोकेशन ऑफ माइनस m एंड b2 इज द फील्ड बाय द मैग्नेट 1 एट द लोकेशन ऑफ प्लस m. तो b1 क्या होगा, वी नो द फॉर्मूला, राइट, इट विल बी 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस. तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, लेट अस से हमें ये डिस्टेंस गिवन है, सो लेट अस दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. तो सेंटर से प्लस m का डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी माइनस m का डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस l और प्लस m का हो जाएगा r प्लस l. सो आई कैन राइट दिस एज r माइनस l क्यूब. सिमिलरली b2 क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 डिवाइडेड बाय r प्लस l क्यूब. आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब हम देखेंगे व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड मैग्नेट. तो उसका एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. सो दिस इज अवर सेकंड मैग्नेट. यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन, इसको हमने बोल दिया F1, और यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इन द राइट डायरेक्शन F2. तो यहाँ पे F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मोर इन कंपैरिजन टू F2 बिकॉज F1 इज क्लोजर टू द फर्स्ट मैग्नेट. तो F1 को हम लिख सकते हैं m टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड B1. So this will be 2 times mu naught upon 4 pi m1 times small m upon r minus l cube. Similarly हम F2 को लिख सकते हैं, F2 will be m times B2 which will be 2 times mu naught upon 4 pi m1 times small m upon r plus l cube. So the net force on the second magnet will be F1 minus F2 because इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. So let us take the common things out. So we have 2 mu naught upon 4 pi m1 times small m और डिनोमिनेटर से हम r क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, राइट. सो हमको मिलेगा 1 माइनस l बाई r रेज टू पावर माइनस 3 माइनस ऑफ 1 प्लस l बाई r रेज टू पावर माइनस 3. नाउ यहाँ पे हम जो फोर्स निकाल रहे हैं शॉर्ट बार मैग्नेट्स के केस में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो R होगा दैट विल बी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द मैग्नेट. तो R आपका बहुत ही छोटा, बहुत ही बड़ा है. R इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू L. तो यहाँ पे वी कैन यूज बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जहाँ पे 1 माइनस एल बाई आर रेज्ड टू पावर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 टाइम्स L बाई R. सो दिस विल बिकम
2 mu naught upon 4 pi m1 small m upon r cube, and this will be 1 plus 3l by r minus 1 minus 3l by r. Now you can clearly see that कि जो 1 है वो तो कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, और न्यूमरेटर में हमको मिलेगा 6l, डिनोमिनेटर में r रेज़्ड पावर 4 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम, अगर इस रिजल्ट को हम यहाँ लिख देते हैं, now the result will be 2 times mu naught upon 4 pi m1 divided by r raised to power 4, और यहाँ पर हमको मिल रहा है 6 times ml, तो 6 times ml को लिख सकते हैं 3 times m2, राइट. So this will become 6 mu naught upon 4 pi r raised to power 4 m1 times m2. तो what we have to remember कि यहाँ पर जो आपकी फोर्स ऑफ, यहाँ पे बेसिकली फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेट्स. So that we have to remember. I hope the concept is clear. See you in the next video. Thank you.